ठीक है, चलिए हम लोग बात करें ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है और वाटर से रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। और देखो जैसा कि हमने कल एग्जांपल दिया था, अगर कोई पर्सन है बैठा हुआ है और ये बाल्टी से भरी हुई पानी है, इसमें कोई लाइट जलाता है, तो या तो सीधे निकल जाएगा या तो एक चीज़ होता है नॉर्मल, उसके टुवर्ड या उसके अवे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये यहाँ पे लाइट है, तो लाइट क्या कर सकता है, गैस में जा सकता है, लिक्विड में चल सकता है और सॉलिड में चल सकता है। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि अगर कोई रोड खाली है तो खाली रोड पे दौड़ना, और कोई फसल है या कोई क्रॉप है उसमें दौड़ना, तो हम इसमें तेज़ दौड़ पाते हैं, इसमें धीरे दौड़ पाते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने क्या थी, पढ़ ली थी। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक छोटा सा फैक्टर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम लोग को पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फैक्टर के बारे में पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोई बताएगा हमें? बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। शैली बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। Refractive index is the ratio of the speed of light when it travels from one medium to वन another मीडियम टू medium. अदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट है। तो बताइए ये स्पीड ऑफ, तो रेशियो, ये डेफिनेशन है किसका, ये डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन जो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, देखा था हम लोगों ने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर आगे हम लोग बात करें तो देखिए ध्यान से, उसको अच्छे से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सुनिए। तो आज नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखो आज डेट कौन सा है बताओ तो। 5 to 5. ठीक है, ये डेट है। ठीक है, अब होता है क्या कि जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, या एन हो गया एक होता है म्यू। अब जब क्लास 12 में जाओगे, 12 या हायर एजुकेशन में जाओगे, तो वहाँ पे तुम देखोगे ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू को, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको म्यू से या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से रेशियो है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट का। तो देखिए मान लीजिए कि इस तरीके से है कोई मीडियम, यहाँ पर अलग कोई मीडियम है जिसमें ये कोई है और इसमें कुछ रखा गया है, अलग मीडियम है ये। मीडियम मतलब क्या हो गया बता दीजिए, कोई मीडियम बताइए क्या है, मीडियम बताइए क्या है, और यहाँ पे अलग मीडियम। इस मीडियम का क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ बताइए, बोलिए भाई। Sir, solid, liquid, gas, vacuum, ये सब मीडियम होंगे. एक सब मीडियम होते हैं। ठीक है, यानी जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, हैं, लाइट जिसमें लाइट कैन ट्रेवल, लाइट चल सके। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वाटर है, सुनना ध्यान से, ये मान लीजिए ये वाटर है, ऊपर वाला वाटर है और ये नीचे वाला ग्लास है। जब लाइट ग्लास, वाटर से ग्लास में जाता है, सुनो ध्यान से, जब लाइट ग्लास से, जब लाइट, मान लीजिए कि लाइट गई इतने एंगल पर और वाटर से ग्लास में जाती है, तो ये देखो एक चीज़ होता है नॉर्मल। जैसे नॉर्मल क्या होता है, हम आप लोग को नॉर्मल बताए थे। नॉर्मल जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप हो, खड़े हो, और यहाँ पे तुम्हारे सामने एक डेस्क रखा हुआ है, इस तरीके से डेस्क रखा हुआ है जिस पे बच्चे अपना बैग रख के पढ़ रहे हैं, ये डेस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हैं, तो इसका इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा बताओ, इस जो डेस्क देख रहे हो इस डेस्क का नॉर्मल कहाँ होगा? ठीक है, बताओ किधर होगा नॉर्मल इस डेस्क का? बोल नहीं रहे हो तुम सब? सर अपवर्ड होगा क्योंकि नॉर्मल जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे परपेंडिकुलर होता है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का जो सरफेस है उस सरफेस पे परपेंडिकुलर ऐसे अपवर्ड होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, राइट। उसी तरीके से ये देख रहे हो, ये जो देख रहे हो बाउंड्री, मतलब ये है कि एक एक ये सरफेस है, ऐसे ऐसे सरफेस है,
ये, ठीक है। ऊपर अलग मीडियम, नीचे अलग मीडियम है, तो इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। अब लाइट जब है, देखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लें। अब हम दूसरे टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, किस पे टॉपिक पे चल रहे हैं, दूसरे टॉपिक पे। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इस फर्स्ट यानी वाटर से ग्लास में जा रही है, तो देखो होता क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अगर ग्लास और वाटर को सही से नहीं बताया गया हो, बस ये कहा जाए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो देखो लाइट जो है ना, या तो नॉर्मल के टूवर्ड आ जाती है या नॉर्मल से अवे हो जाती है। देखो लाइट का जाने का रास्ता क्या था, लाइट अगर ये सब मीडियम नहीं रहता तो लाइट जाता है यहाँ पे सीधे स्ट्रेट निकल जाता है लाइट, ठीक है। बट स्ट्रेट नहीं जाके क्या हो जाता है, लाइट या तो देखो नॉर्मल के टूवर्ड हो गई या नॉर्मल से अवे हो गई। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी जो सरफेस है ये इस सरफेस पे ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो टूवर्ड हो गई, नॉर्मल के टूवर्ड आ गई, नॉर्मल से दो चीज़ें हो जाती। ये जो डेविएशन होता है ना, डेविएशन ऑफ द पाथ, देखो डेविएट कर रहा है ना, ये अपने पाथ से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। जो लाइट जो है वो पाथ से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। लाइट डेविएट फ्रॉम द पाथ, पाथ, और यही जो डेविएशन देख रहे हैं आप, इसी डेविएशन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। कि लाइट जा रही थी कहाँ, चली गई कहाँ, इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी देखो रिफ्रैक्शन का जो होता है, होता क्या है कि कुछ रूल होते हैं, क्या होते हैं, रूल होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो होता क्या है, कब नॉर्मल से अवे होगी, कब नॉर्मल के टूवर्ड होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कहा जाए कि ये मीडियम है, हम इसी में तीन मीडियम ले ले रहे हैं, एक ये नॉर्मल, एक ये नॉर्मल और एक ये नॉर्मल, मान लो तीन मीडियम ले लें हम, ठीक है, तीन मीडियम। लाइट यहाँ आ रही है इस एंगल पर, थीटा डिग्री पर, और यहाँ पे है एयर, और ये है आपका वाटर। तो बताओ किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। जैसे तुमने देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि अगर ये एयर है और ये वाटर है और ये लिक्विड है, ये गैस है, सॉरी ये सॉलिड है, ये एयर, वाटर और ये सॉलिड। तो देखो क्या होता है कि ये जो मीडियम देख रहे हैं आप, ये वाला मीडियम, इसको कहा जाता है, अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो इसको कहा जाएगा रेयर मीडियम। क्या कहा जाता है, रेयर मीडियम। इसको कहा जाता है डेंसर मीडियम, यानी जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हों, एक तरीके से कहा जाए जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, ऑप्टिकल डेंसिटी एक टर्म आता है, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसकी ज़्यादा हो उसको कहा जाएगा डेंसर मीडियम। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें नंबर, अगर हम लोग इस लेवल पे समझें, जिस लेवल पे तुम लोग हो, ठीक है, क्लास 10th के स्टैंडर्ड से देखें, तो ये जो है ये कहलाता है डेंसर मीडियम, ये होता है रेयर मीडियम। तो अभी एयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, कम है, वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो बताइए कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा। एयर रेयर होगा और वाटर डेंसर होगा। बाकी और नहीं है क्या खुशी, ये और कोई नहीं है क्या क्लास में, अकेले हैं क्या आप। खुशी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अकेली हो तुम क्लास में, और हैं। नो सर। तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई, क्या दिक्कत है। बोलना स्टार्ट करिए। देखिए तो ये क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो एयर है और ये वाटर, तो इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कम होंगे, इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो जब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, सही हो जाएगा अभी, ठीक है खुशी। जब लाइट डेंस एयर रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, देखो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कम है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें स्पीड हो जाएगी कम,
सेकेंड मीडियम में स्पीड हो जाएगी कम। तो जब स्पीड हो जाएगी कम यानी जब रेयर से डेंसर में जाती है तो ये क्या होता है, नॉर्मल के टूवर्ड आ जाती है। लाइट किधर चली जाती है, नॉर्मल के टूवर्ड, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो। ठीक है, उसी तरीके से मान लो ये एयर है, ये वाटर है और ये एयर है। तो लाइट अगर वाटर से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है नॉर्मल से दूर चली जाती है, ऐसे नॉर्मल से दूर चली गई, इसको कहते हैं आर। ये होता है आई, आई ये होता है आर। तो नॉर्मल से क्या चली गई, दूर चली गई। और नॉर्मल के टुवर्ड आना और नॉर्मल से दूर जाना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। नॉर्मल के टुवर्ड हो जाना, नॉर्मल से अवे हो जाना, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर कब नॉर्मल के टुवर्ड होता है और कब नॉर्मल से अवे होता है। देखो सुनो, अगर मान लो कि कभी कभी क्या होता है, तुम सपोज करो कहीं हो, ठीक है, मान लो ये फील्ड है, ठीक है, दिख रहा है फील्ड है, और फील्ड में बहुत ढेर सारा भीड़ है, सब बहुत ढेर सारे आदमी हैं, बहुत ढेर सारे आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, मिले, और तुमको इसमें दौड़ना है, चलना है तुमको, यहाँ से ए से बी पर जाना है। तो तुम क्या करो, कहोगे कोई किनारे वाला रास्ता मिल जाए जिसको मैं पकड़ के यहाँ चला जाऊँ, तुम यही सोचोगे। तो ध्यान रखना कि जब तुम रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हो, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हो, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर ये जो होता है, ये पॉइंट इसको कहा जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल एक्सिस। तो ऑप्टिकल एक्सिस एक समझ लो कि एक किनारे का रास्ता है। किसका रास्ता है, किनारे का रास्ता। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो ये नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ झुक जाता है कि हम आसानी से क्या कर सकें, पार से कर सकें। दूसरा, और मान लो अभी भीड़ से निकला तो क्या करेगा, अभी जहाँ मर्जी तहाँ दौड़े, जैसे मर्जी वैसे चले। तो देखो ये होता है जब आप डेंसर से रेयर में जाते हो तो आपका नॉर्मल से दूर चले जाते हो कि जहाँ मर्जी आप तहाँ दौड़े। तो बस इसको समझना, समझने के लिए मैं बताया कि अगर आप नॉर्मल से टूवर्ड हो रहे हैं, नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि आप रेयर से डेंसर में जा रहे हैं। और अगर आप का लाइट नॉर्मल से अवे हो रहा है तो इसका मतलब ये समझ जाएगा आप डेंसर से किस में हैं, रेयर में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइट, अगर लाइट रेयर टू डेंसर में जाता है, जो लाइट है वो अगर रेयर टू डेंसर जाए, यानी लाइट अगर ये रेयर है और ये डेंसर है, तो लाइट गई नॉर्मल के टूवर्ड आ गई, रेयर टू डेंसर। ठीक है, और या लाइट गई रेयर टू डेंसर टू रेयर गई, कहाँ गई, डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल से अवे हो जाती है। नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवे। तो नॉर्मल के टूवर्ड, नॉर्मल से अवे, दो चीज़ें होती हैं, नॉर्मल के टूवर्ड या नॉर्मल से अवे। ठीक है, तो इन दोनों केस में एक चीज़ पाया जाता है। देखो इस वाले एंगल को कहा जाता है आई और इस वाले एंगल को भी कहा जाता है आई, यानी इंसिडेंट एंगल। जैसा कि आप जानते हैं इंसिडेंट एंगल आएगा तो यहाँ पे क्या होता है। सर हाँ हाँ, बोलो खुशी, बोलो बोलो, क्या बोल रही हो, आवाज़ नहीं आ रही, बताओ। आवाज़ फंस रही तुम्हारी। चलो ठीक है, ये देखो जो इंसिडेंट रे, देखो ये रे इस पे इंसिडेंट कर रहा है सरफेस पर, है ना, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो लाइट इंसिडेंट करता है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है, ध्यान सुनना, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको कहा जाता है रे इंसिडेंट एंगल। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट एंगल। सर कुछ समझ में नहीं आया है। क्यों, क्या हो गया खुशी, बहुत वॉइस गड़बड़ जा रहा है क्या, सर बताइए। कुछ समझ में नहीं आया जो समझाए हैं। क्या मतलब आवाज़ नहीं जा रही है कि क्या हो रहा है, बताएंगे हमें तब ना। सर आप लिख रहे हैं मुझे नहीं। सर पेज को ऊपर कर दीजिए तो दिखेगा। ठीक है, सर थोड़ा सा और ऊपर। यस सर अब दिख
ठीक है। यस सर। सर वीकनेस सर एक बार और समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम सर बताओ। सैली। शैली, सुनो ध्यान से। यस सर। बाकी सारे लोग देखो। जैसे देखो ये एक सरफेस है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इस सरफेस हम नॉर्मल ड्रा करते हैं तो कैसे ड्रा करते हैं? ऐसे नॉर्मल ड्रा करते हैं जो परपेंडिकुलर होता है। होता है कि नहीं परपेंडिकुलर, बताओ। होता है परपेंडिकुलर सरफेस के? बोलो। ठीक है। अब जैसे देखो अगर ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और ये होता है एंगल, इसको कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। अब बताओ अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या करती है? लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या करती है? नॉर्मल के टूवर्ड हो जाती है, ऐसे नॉर्मल के टूवर्ड हो जाती है। तो इस वाले एंगल को, जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है, इस वाले एंगल को कहा जाता है आर, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल। और इसको कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। दिख रहा है ना बच्चे से? बताओ। इसको कहा जाता है, यस सर। इसको कहा जाता है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ये होता है इंसिडेंट एंगल, ये होता है रिफ्रैक्टेड एंगल, सॉरी। तो अब देखो, अब क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, इसको मैं दूसरे पेज पे बता दूं। देखो ये आई और ये आर। तो देखो एक प्रिंसिपल होता है, इसको कहते हैं स्नेल प्रिंसिपल, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर हम साइन आई को साइन आर से डिवाइड कर दें, यानी ये जो एंगल है इस एंगल का साइन थीटा ले लें, ये जो एंगल है इस एंगल का साइन थीटा ले लें और इस एंगल का साइन आर ले लें, क्या ले लें? साइन आर। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 होता है। यानी 1, अगर ये 1 है ये 2 है तो 1n2 होता है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। और अगर देखो याद रखना, कल मैंने क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था। अगर लाइट हमें 1 या 2 है तो इसका क्या मतलब हुआ? कैसे लिखेंगे? v1 बाई v2, यानी फर्स्ट मीडियम में स्पीड डिवाइडेड बाई सेकेंड मीडियम में स्पीड। यह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, और ये स्नेल प्रिंसिपल है। क्या है? स्नेल प्रिंसिपल। स्नेल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसका साइन थीटा और इसका साइन थीटा का रेशियो क्या हो जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो जाता है। इसी पे चलो, इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन किया जाए तो अभी समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये सरफेस है और एक लाइट, ये लाइट जो है 30 डिग्री से जा रही है और सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है? नेटवर्क गड़बड़ है क्या मेरा? बोलो। नेटवर्क गड़बड़ है ना, लग रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तब आ रही है तो अच्छी बात है। देखो ये एंगल तुम्हारा है 30 डिग्री और ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री। तो चलो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ये ए मीडियम है और ये बी मीडियम है, ए से बी में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ? या तो इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो, इसको 1 कह लो, इसको 2 कह लो। 1 और 2 में से 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना होगा? कितना कितना होगा? But directly 2/3। कितना साइन? 930/sin45। बहुत बढ़िया, साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन 45। इसको क्या लिखेंगे अंकित? इसको क्या लिखेंगे बताइए? इसको लिखा जाएगा 1n2, यानी सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो तो? 8 to 1। और 45 की?
1/√2। अब ये जो √2 है वो सबसे ऊपर जाता है और ये जो है इसके पास चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा √2/2। और यार हाँ 0.7 सही का है। और √2 की अगर हम वैल्यू कहते हैं कितना है 1.414 डिवाइडेड बाई 2, 1/√2 तो exactly. 0.7 और कितना आ जाएगा 0.7 और 2 5 जा 1/√2 एंड 2 2 जा 4, 0.752 ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1। समझ गए हो? तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम आपसे ये कह दें कि चलो ठीक है इस मीडियम में वेलोसिटी 3 × 10⁸ है, नहीं, इस मीडियम में वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इस मीडियम की वेलोसिटी बताइए कैसे निकालेंगे? सर स्पीड ऑफ मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी। तो कैसे लिखें इसको? ऐसे बताइए 1n2 इज इक्वल टू v1/v2। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है ये जो इतना आ गया है, इसकी वैल्यू दी गई, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी गई है। मतलब क्या करेंगे आप? यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे और यहाँ इसको तो फाइंड करना है, कैसे करेंगे? सर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है अपना 0.752 हो कहाँ जाएगा कहाँ रखा जाएगा? सर। ये IN2 जहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव 1n2 को जहाँ पे हम ये रख दें, है ना, तो कितना आ गया, कितना आ यस गया सर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बताइए, यस कितना आ जाएगा 0.752 इज इक्वल टू, ये पता करना है कि ये पता करना है? 0.752 0.752 पता क्या करना है, ये पता करना है कि ये पता करना है? V2 तो गिवन है ना, V2 गिवन है। सेकेंड मीडियम स्पीड दिया हुआ तो मतलब V2 पता है ना हमें। अगर सेकेंड मीडियम सर स्पीड, आपने ए का बताया है। अच्छा मान लीजिए अगर हमने ए का नाम बता के अगर इसमें लिखा है ना, यहाँ लिखा हुआ सेकेंड मीडियम में, तो अगर सेकेंड मीडियम का ही हो तो कहाँ रखेंगे? यस सर तो यहाँ रख दिया जाए 3 × 10⁸ V1/3 8। into 10⁸8 हाँ तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.752 तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इक्वल टू V। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 जा 6 3 5 जा 10 0 1 7 3 जा 21 और 1 कितना हो गया 22 और डेसिमल यहाँ पे है 0.7 1 2 3 2.25 हाँ 2.206 इंटू 10⁸ 8। क्या हुआ 2.256 होगा 2.256 होगा, एक मिनट, हाँ सही है। 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ वेलोसिटी इन सेकंड मीटर। तो ऐसे ही इसमें करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको करके दिखाइए आप लोग। एक क्वेश्चन करिए तो करके दिखाइए। मैं कह दूँ आप लोगों से कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका ये ग्लास है और ये है वाटर, इसका रिफ्लेक्ट, ये तो कठिन हो जाएगा ये, चलो ये एयर ही ले लो। एयर, लाइट आएगी तो क्या हो जाएगी बताओ, नॉर्मल के टुवर्ड जाएगी कि नॉर्मल के अभी जाएगी, जल्दी बोलो। नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल के टुवर्ड हो गई।
मैं कह दूं कि अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू 45 डिग्री है, तो चलो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, यानी फर्स्ट वाले, यानी इस वाले मीडियम में, ए वाले मीडियम में कितना है, वी ए इज इक्वल टू 299,786,4209 799,78,84,209 ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो बताओ फर्स्ट मीडियम में, अच्छा ये फर्स्ट मीडियम है, तो वी बी कितना होगा, जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। और जबकि ग्लास और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया, तुमको एंगल दिया गया है और तुमको वेलोसिटी दिया गया इस मीडियम में वेलोसिटी फाइंड करनी है तुम्हें, जल्दी फाइंड करके बताओ। यानी ये करेक्ट नहीं है, जो वैल्यू लिख रहा हूँ 299,786,439 ये रफली है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं कि एकदम करेक्ट वैल्यू ही हो, रफ वैल्यू है। बट मैं बस लिखा हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से आप लोग इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बताइए। मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, एकदम बढ़िया सुनना, सभी लोग ध्यान दीजिए इधर। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इसमें पता करना है स्पीड वी वी कितना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं 1n2 यानी सेकेंड मीडियम का विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का फार्मूला होता है v1/v2। अगर v1 के बारे में पता है, जो कि यहाँ गिवन है, v1 का स्पीड दिया हुआ है, v2 पता करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, इसके लिए हम जानते हैं 1n2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, आप सभी लोग जानते हैं, जो साइन आई की वैल्यू है वो कितनी है, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, बताइए कितनी है, √3/2। साइन 45 की 1/√2, ये सबसे ऊपर, ये यहाँ पे कितना जाता है, √3 √6/2, ठीक है। तो इसमें से 3 और 3 √2 बच जाएगा, तो √3 इंटू √2 बाई 6 कैसे हो गया, 3 नहीं रहेगा, बस 6 ही रहेगा, 2 सॉरी 2 रहेगा, 2 तो √6/2 ये हो गया, √6/2 किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए इसकी वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रखिए √6/2 और इसकी वैल्यू कितनी है, गिवन है 299,786,8639 6439 देखिए 299, ब्लैक वाला देखिएगा, ये ब्लैक वाला 299,786,439, ये देखो 1 2 3 1 2 3 ये 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई V2 यानी VB या V2 जिसकी वैल्यू, तो V2 को इधर कर दो, V2 या VB इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 99,786,439 इंटू 2 और ये ऊपर डिवाइड ये नीचे आ गया 16। तो ये हो गया इतना मीटर पर सेकंड। इसका कैलकुलेशन कर लेना और कैलकुलेशन करके हमें बता देना कि कितना आ रहा है। ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से क्या करोगे आप लोग, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और ट्राई करोगे कई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
और फिर से अब कल डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम आप लोगों के, ठीक है? ओके, Yes, sir. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. ओके।